Welcome to the video, friends. In the video of INSAT November 2024 recall series, and in this video we will discuss 20 more questions. मैंने पहले ही 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पार्ट्स में, और इस पार्ट में मैं 20 मोर क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा. तो वीडियो की तरफ आते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये प्रेशर सोर्स से था. ये रिपीटेड टॉपिक है, बार बार आता है. आप अपने नीट 2025 के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो. और जो सिनेरियो दे रखा था वो पार्शियल थिकनेस वुंड का दे रखा था, प्रेशर सोर का दे रखा था, तो ग्रेड 2 में आता है. ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसकी ग्रेडिंग ही इस क्वेश्चन के साथ अटैच कर दी है. इसे आप याद कर सकते हो अपने नीट 25 के पेपर के लिए भी. उसके बाद एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था जो कि हमें से ये पूछ रहा था कि कोविड-19 में इनमें से क्या यूज़ नहीं करेंगे. तो क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इलनेस है तो कफ एटिकेट तो यूज़ करेंगे, मास्क भी यूज़ करेंगे, वैक्सीन भी यूज़ करेंगे ताकि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, लेकिन आइवरमेक्टिन यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये दो सिंपल क्वेश्चन हो गए. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन फार्मा से था, और फार्मा से एक इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो अगर आपने पढ़ रखा हो तो. ये क्वेश्चन जेनस काइनेस इनहिबिटर का क्वेश्चन था, तो उसमें टोफासिटिनिब इसका आंसर है, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ करते हैं. बाकी अगर देखें जो ऑप्शंस है वो इंटरल्यूकिन इनहिबिटर है और इमैटिनिब टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर है, जो CML में हम देते हैं. तो इसका आंसर सिंपल टोफासिटिनिब था, जेनस काइनेस इनहिबिटर, जो कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ करते हैं. फिर एक और सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने इसकी निमोनिक पढ़ रखी है तो पार्प इनहिबिटर के लिए, और जिसके लास्ट में रूका पैरिब RIB लगता है, तो ईजिली आप ये क्वेश्चन कर सकते थे अगर आपने इसे पढ़ रखा है. तो इसको हम डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते क्योंकि हमारे नोट्स में, हमारे BTR RR में पढ़ाया जाता है. फिर हम मैन 2B, ये मैन सीरीज़ के जो होते हैं इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये सिंपल है क्योंकि मैन 2B में सारे M वाले वर्ड्स आते हैं. तो हम सिंपल देख सकते हैं, मैराथोनॉइड हैबिटस, MTC, मेडुलरी थायराइड कैंसर और म्यूकोसल न्यूरोमा तो M से है ही, तो ये तो होंगे ही. और पैराथायरॉइड हाइपरप्लेजिया इसमें नहीं होता है, जो कि मैन 1 में देखा जाता है. तो ये सिंपल क्वेश्चन था. ये तीनों ही सिंपल क्वेश्चन थे, ईजी टू मॉडरेट में आप इसको रख सकते हैं. फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था, इसका रिकॉल अभी सही से नहीं आया, लेकिन इतना पता चल रहा है कि मार्स स्कोर, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी और एंटीग्लाइडियन एंटीबॉडी इसमें था, और नॉट रिलेटेड पूछ रखा है. तो ये तीनों मोरलेस तो इससे रिलेटेड हैं ही. तो जो लास्ट ऑप्शन है मे बी इससे नॉट रिलेटेड होगा. आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा उसको. फिर एक सिंपल क्वेश्चन था नॉट अ जर्म सेल ट्यूमर का, और हम जानते हैं ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर स्ट्रोमल ट्यूमर है. तो इसका आंसर तो सिंपल था कि ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर नॉट अ जर्म सेल ट्यूमर है. आप देख सकते हो कि इस बार पेपर में कितने सारे नॉट वाले क्वेश्चन आए हैं. बेसिकली इससे मल्टीपल चीज़ें एक साथ पूछ लेता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है इस बार, खास करके मोस्टली ईजी टू मॉडरेट ही है. फिर हम एक हिस्टो का क्वेश्चन देखते हैं. मोस्टली सब कह रहे हैं कि एक कॉर्पोरा एमाइलिस जो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो बनते हैं उनके ही एक हिस्टोपैथ की इमेज थी. तो आपने ईजिली उसे आइडेंटिफाई कर लिया होगा. अगर आपको लगता है कि कोई और इमेज थी, आप उसे भी कमेंट डाउन कर सकते हैं. फिर फ्रेंड्स एक इजी क्वेश्चन ही कह सकते हैं, अगर आपने इसका BTR पढ़ा हो या फिर रैपिड रिवीजन पढ़ा हो एनेस्थीसिया का. इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम थोड़ा कंटेंट आप हर सब्जेक्ट का पढ़ के जाना. तो जैक्सन रिज सर्किट पीडियाट्रिक सर्किट होता है, एनेस्थीसिया सर्किट, तो आप इजीली इसे भी कवर कर सकते थे. फिर एक और थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे तो ये इजी क्वेश्चन था, नेक्रोटाइजिंग फेसियाटिस का ग्राम पॉजिटिव कोकाइन चेंज. तो स्टेप 2 चेंज के लिए होता है कोकस ग्राम पॉजिटिव. तो ये तो बहुत इजी है. अगर आपको नहीं भी पता है नेक्रोटाइजिंग फेसियाटिस का कॉमन कॉज दैट इज स्टेप्टोकोकस, तो आप इसके जो डिस्क्रिप्शन है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है कि GP कोकाई मतलब ग्राम पॉजिटिव कोकाइन चेंज, तो आप उसी से इसको डिराइव कर सकते हो. तो ये भी क्वेश्चन आप इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हो. फिर एक और आप अगर पैसोर ट्रायंगल की बाउंड्रीज पढ़ के गए हो तो ईजिली आप इसे भी कर सकते हो. आई थिंक क्वेश्चन में उन्होंने D1 D2 जंक्शन दे रखा था, बट एक्चुअली D2 to D3 जंक्शन एक इसकी बाउंड्री फॉर्म करने में हेल्प करता है. तो ये सारे क्वेश्चन हम इस बार कह सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट लेवल पे ही है अभी तक जो मैंने देखे. फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था सिस्टिक फाइब्रोसिस में इनमें से क्या नहीं देखा जाता. अब इनमें आपको पर्टिकुलर आपने शायद ही ना पढ़ाओ, तो आप इसको रूल आउट करके इजीली कर सकते थे, क्योंकि मिकोनिया मेलियस हम जानते हैं कि इसमें होता है, निजल पॉलिप भी हम जानते हैं, और ब्लीडिंग डायथिसिस भी इसमें होती है हम जानते हैं. तो ब्लीडिएटेरिया इसका आंसर था, इसको आप रूल आउट करके इजीली कर सकते थे. और फिर एक ECG क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आ रही है कि ये है या नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली बहुत बच्चे यही बता रहे हैं कि इस तरीके का ECG था जिसमें एप्सिलॉन वेव्स दिख रही थी, और AR वीडियो उसका आंसर होगा. इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया. मे बी वो दूसरा ECG हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आप एप्सिलॉन वेव्स इसको मान के चल सकते हैं. फिर आपको एक क्वेश्चन था जिसे हम कई बार पढ़ते हैं, हम अपने थर्ड ईयर के टाइम से ही पढ़ते हैं कि मैक्सिमम हियरिंग लॉस किस में होगा. ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी तो हो गई है, लेकिन इंटैक्ट TM में होगा कि परफोरेटेड TM में होगा. अब जब हम परफोरेटेड TM सुनते हैं तो हमें लगता है कि ज़्यादा होगा, लेकिन एक्चुअली इसका पैराडॉक्स होता है इंटैक्ट TM में होता है. उसकी एक्सप्लेनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल था, क्योंकि इसे हम कई बार पढ़ चुके होते हैं अपने MBBS के टाइम में ही.
फिर फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप टफ नहीं कह सकते, मॉडरेट ही कहो, क्योंकि इसमें लाइफ थ्रेटनिंग पूछ रखा था कौन सी नर्व इंजरी होगी, और हम जानते हैं कि बायलैटरल इंजरीज तो मोस्टली डेंजरस होगी इन कंपैरिजन टू यूनिलैटरल, और बायलैटरल में अगर हमसे वो इप्सिलैटरल नर्व इंजरी, इप्सिलैटरल कह रहा हूँ, इंटरनल लैरेंजियल पूछता है या फिर रिकरेंट लैरेंजियल, तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व हमारी एब्डक्टर्स को सप्लाई करती है, और अगर एब्डक्टर्स पैल्सी हो जाएगी तो एडक्ट कर जाएगी और फिर सांस लेने में दिक्कत आएगी, हमें इमीडिएट ट्रैकोस्टमी करना पड़ेगा। तो लाइफ थ्रेटनिंग तो बायलैटरल रिकरेंट लैरेंजियल नर्व पाल्सी ही है इसका आंसर। फिर एक और फार्मा से क्वेश्चन था, सिंपल ही कह सकते हो क्योंकि इसमें भी ज़्यादा लॉजिक नहीं पूछा गया है। एंटी-HIV ड्रग जो कि CD4 से बाइंड करती है, तो इबेलिजुमैब एक मैब एंटीबॉडी है जो कि हम इसके लिए यूज़ करते हैं। माराविरॉक CXCR5 एंड CCR5 से बाइंड करता है। तो सिंपल है कि CD4 रिसेप्टर बाइंड से करने के लिए हमारे पास इबेलिजुमैब है। क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज अलग थी तो आप उसे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा। अब ये क्वेश्चन AMTSL एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बार बार पूछा जाना क्वेश्चन, और इस बार भी पूछा गया है। आप इसको ईजिली कर सकते थे, हैविली PYT बेस्ड पेपर है। अभी तक जो मैंने पेपर देखा है अराउंड 80 क्वेश्चंस में देख चुका हूँ, तो AMTSL भी हमारा प्रीवियस ईयर टॉपिक ही है और ईजिली आप इसको कर सकते थे। दैट इज बायमैनुअल कंप्रेशन इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ AMTSL एज कम्पेयर टू यूट्राइन मसाज, कंटिन्यूस ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इसमें शॉर्टेस्ट AP डायमीटर पूछ रखा था। तो अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारे सारे रैपिड रिवीजन VTR में कवर होता है। तो ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट इज द शॉर्टेस्ट AP डायमीटर दैट वी स्टडी इन द पेल्विस ऑफ द फीमेल। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन आप उसको भी इतना टफ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपने हम जानते हैं कि हमारे ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग ही बार बार पूछी जाती है, तो इसको तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा, तो इसमें भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं <2 T1 होता है, 2 to 5 T2 होता है, और 5 से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा T3 होता है। T4 हम तब इंक्लूड करते हैं अगर चेस्ट वॉल हो, लेकिन चेस्ट वॉल में पैक मेजर को हम इन्वॉल्व नहीं करते। तो इन्वेजन ऑफ पैक मेजर दे रखा था ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो और आप T4 लगा दो, लेकिन वो नहीं होगा। फिर डिम्पलिंग स्किन इन्वॉल्वमेंट में नहीं गिनी जाती है। अल्सरेशन, पाइडी ऑरेंज, इन सबको देखा जाता है, तो स्किन इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा, इसलिए T3 ही रहेगा, T4 नहीं जाएगा। फिर मैटेड अगर मोबाइल हैं तो N1 होता है, लेकिन M2 है इसमें क्योंकि मैटेड लिम्फ नोड्स है, तो T3 N2 विल बी दी स्टेजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर केस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, कि TTP के बारे में पूछा था। तो इसका हम पेंटार्ड तो जानते ही हैं कि इसमें रीनल इन्वॉल्वमेंट होता है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, महा देखने को मिलता है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, और फीवर भी देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इनमें से कोई एक कंपोनेंट दे रखा था जो कि फॉल्स पूछ रखा था, तो आप उस हिसाब से इसे देख सकते हो, क्योंकि इसका रिकॉल प्रॉपर अभी आ नहीं रहा है। तो दीज आर द 20 क्वेश्चन इन दिस सबसेट दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल गाइस। आने वाली वीडियो में मैं 20 मोर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और लगभग आज रात तक मैं 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, फिर बाकी के हम कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।